Good evening, friends. Welcome to our channel Advocate Unplugged. Guys, today we will discuss about Chapter 2 of the Indian Evidence Act 1872. गाइज इससे पहले चैप्टर 1 के बारे में हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। बेसिकली गाइज इसको डिस्कस करने से पहले हम दो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो कि हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं ब्रीफ में। एक तो रेलिवेंट का मतलब क्या है, रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है, और एक फैक्ट इन इशू क्या है। तो गाइज रेलिवेंट का मतलब वह फैक्ट रेलिवेंट है जो कि किसी फैक्ट के साथ कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से जैसा कि इस एक्ट में दिया हुआ है अबाउट दी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स को लेकर। यानी कि अगर मान लो कोई फैक्ट जो है किसी की कॉज बताता है, ओकेजन बताता है, मोटिव बताता है, तो गाइज वह फैक्ट जो है रेलिवेंट फैक्ट होगा। गाइज फैक्ट इन इशू जो है बेसिकली फैक्ट इन इशू के बारे में लिखा है कि या तो वो अपने आप से या कनेक्शन में किसी और फैक्ट से कोई एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंस ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी अगर मतलब एसर्टेन करता है या डिनाई करता है तो गाइज उसको हम जो है फैक्ट इन इशू कहेंगे। तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। इसका सेक्शन 5 कहता है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। यानी कि एविडेंस हम किसके दे सकते हैं, फैक्ट इन इशू के दे सकते हैं और रेलिवेंट फैक्ट्स के दे सकते हैं। तो गाइस सेक्शन कहता है एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant। गाइज ये कहता है कि बेसिकली हम जो है एविडेंस जो है किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का दे सकते हैं एंड ऑफ नो अदर्स, यानी कि और किसी का नहीं देंगे। बेसिकली अगर जो एविडेंस हमने देना है तो हम देंगे फैक्ट इन इशू के बारे में या रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में। गाइज में एक्सप्लेनेशन कहते हैं दिस सेक्शन शैल नॉट एनेबल any person to give evidence of a fact which he is disentangled to prove by any provision of the law for the time being in force related to civil procedure। गाइज एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो यह जो दिस सेक्शन एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट विच ही इज़ डिसेंटाइटल्ड। बेसिकली ये कहता है कि आप जो है कोई भी ऐसे फैक्ट का जो है एविडेंस नहीं देंगे जो आपको प्रूव ही नहीं करना, बेसिकली जो आपके फैक्ट से रिलेटेड ही नहीं है। यानी कि सपोज़ करो अगर आपने प्रॉपर्टी का सूट फाइल किया तो उसका पिछला कैरेक्टर कैसा था या वो आदमी अच्छा है या बुरा है, क्योंकि फैक्ट इन इशू नहीं है तो इस तरीके का आप कोई भी एविडेंस जो है लीड नहीं कर सकते। तो गाइज़ इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। गाइज़ एक बात आप समझ लीजिए, एविडेंस एक्ट को समझने के लिए इसकी इलस्ट्रेशंस को समझना बड़ा ज़रूरी है, तो हम इसकी इलस्ट्रेशंस भी जो है सारी कवर करेंगे। तो गाइज़ इसकी जो इलस्ट्रेशन सेक्शन 5 की है वो कहती है ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाई बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। यानी कि ए ने बी को मारा, एक ब्लो दिया जो कि इंटेंशन थी उसकी डेथ कॉज करने की। तो गाइज़ एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। तो बेसिकली जब वह ट्रायल होगा तो फैक्ट्स कौन कौन से इशू में हैं, एज बीटिंग बी विद द क्लब, यानी ए ने बी को क्लब से मारा, एज कॉजिंग बीज डेथ बाई सच बीटिंग, और उस पिटाई से ए की डेथ हो गई, एज इंटेंशन टू कॉज डेथ, यानी कि ए की इंटेंशन थी डेथ को कॉज करने की। ये सारे के सारे फैक्ट इन इशू हैं तो इनके रिलेटेड जो है एविडेंस जो है लीड किए जाएंगे। गाइज इसकी इलस्ट्रेशन बी कहती है अ शूटर डज नॉट ब्रिंग with him and have in readiness for production at the first hearing of the case a bond on which he realize। गाइज ये कहता है कि अगर मान लो सूट किसी ने फाइल किया और जिस बॉन्ड पे वह रियलाइज़ कर रहा है वह जो है अगर पहली हियरिंग में नहीं लाता है तो सेक्शन यह जो सेक्शन है उसको फिर एनेबल नहीं करेगा कि वो जो उस बॉन्ड को सब्सिक्वेंट स्टेज पर ले आए। ठीक है गाइज़, तो और बेसिकली इसमें लिखा है और अगर वह लाएगा तो बेसिकली प्रेस्क्राइब्ड जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो प्रेस्क्राइब है उसी हिसाब से ला सकता है, इस सेक्शन में नहीं ला सकता। वैसे कैसे ला सकता है, वो क्या करेगा, फिर उसको एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी कोर्ट में, परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट की, कोर्ट अलाउ करेगा या नहीं करेगा। तो गाइज ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो अगर मान लीजिए कोई आपने कोई भी चीज़ जिस पे आप रिलाई करते हैं तो वह सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जब आप सूट फाइल करते हैं तो उसके साथ में सारे के सारे फाइल करने चाहिए। गाइस हम बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में। सेक्शन 6 कहता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। गाइस बेसिकली रेस जेस्चे इंग्लिश में जो है इंग्लैंड में जो इसको हम यूज़ करते हैं इसको रेस जेस्चे भी कहते हैं। यानी रेस जेस्चे का मतलब हो गया फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि एक लड़ी के तरीके से बन गया कि अगर मान लो कोई एक इवेंट हुई उससे पहले क्या इवेंट हुई या जो भी रिलेटेड है सेम तरीके से, तो उसको हम रेस जेस्चे भी कहते हैं। सेक्शन 6 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, बेसिकली फैक्ट्स जो हैं वो इशू में तो नहीं है
आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, पर वो फैक्ट इन इशू से इस तरीके से कनेक्टेड है कि जैसे कि एक ही ट्रांजैक्शन बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट। तो बेसिकली वो फैक्ट सारे के सारे क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे, वेदर दे ऑकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट अ डिफरेंट टाइम और प्लेस, चाहे वो उसी टाइम पे हुए हों, उसी प्लेस पे हुए हों, या किसी और प्लेस पे हुए हों, या किसी और टाइम पे हुए हों। तो बेसिकली गाइज इसको रेस्ट जेस्चर भी कहते हैं, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। अगर मान लो कोई एक लड़ी टाइप से बन जाती है तो यह सेक्शन जो है इसके बारे में बात करता है। गाइज इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ अ मर्डर ऑफ बी बाई बीटिंग हिम, यानी कि ए पे जो है एक्विजिशन है कि उसने मर्डर किया बी का पिटाई करके। वॉट एवर वॉज सेड और डन बाई ए और बी और बाई स्टैंडर्ड और द बाई स्टैंडर्ड्स एट द बीटिंग और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। यानी कहता है जब ए ने बी को मारा कि जो भी कुछ कहा उस टाइम पे जब वो मारा था और जब उसको ए बी को बीट कर रहा था, तो जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं जो उनके साथ में करते हैं, अगर वो कोई एविडेंस देते हैं तो बेसिकली वह उस इवेंट से रिलेटेड है कि भाई जो मारा या किया, तो ये बेसिकली पार्ट बनता है, फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो ये जो है रेलिवेंट होगा और वो एडमिसिबल होगा गाइज। लेकिन अगर मान लो जब एक्ट हो गया उसके बाद सपोज़ करिए कोई आदमी वहाँ पे आके खड़ा होता है, किसी से सुनता है, तो वह जो है रेलिवेंट नहीं होगा इस सेक्शन में, क्योंकि बेसिकली एक तो हियर से एविडेंस हो जाएगा और दूसरा जो है वह जो है ट्रांजैक्शन के ख़त्म होने के बाद है, तो दैट इज़ नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। गाइज इसकी इलस्ट्रेशन बी देखते हैं। ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ए के खिलाफ है कि उसने सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह किया है। बाई टेकिंग पार्ट इन आर्म्ड इंसरेशन, यानी कि कोई मतलब एक तरीके की आपने जो है जो सरकार है उसके खिलाफ वो आर्म्ड जो है आपने एक रिवॉल्यूशन, एक आर्म्ड रिवॉल्यूशन आपने कर दिया सरकार के खिलाफ में, जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई, ट्रूप्स पे अटैक हुआ और जो गोल्स आर ब्रोकन अप एंड गेट्स गोल्स आर ब्रोकन अप, कई गेट वगैरह आपने खोल दिए, कोई आपने चीज़ें तोड़ी। ये जो सारे के सारे जो फैक्ट हैं ये क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं जो कि वेजिंग ए वॉर ऑफ अगेंस्ट गवर्नमेंट है, तो ये जो है पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है, चाहे ए वहाँ पे प्रेजेंट था या नहीं था। तो सिंस दे आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, तो ये जो है दैट विल बी एडमिसिबल एज एन एविडेंस, दैट विल बी अ रेलिवेंट फैक्ट। इसकी सब क्लॉज सी, इसकी जो इलस्ट्रेशन सी है वो कहती है ए सूज बी फॉर अ लाइबल कंटेंट इन अ लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि ए जो है लाइबल बेसिकली क्या होता है गाइस, आपने रिटर्न में किसी की डिफेम कर दिया, किसी की बेइज्जती की है, तो ए ने जो है बी को सू किया कि उसने कोई लेटर में जो है कॉरस्पॉन्डेंस जो की उसमें उसके खिलाफ जो है कुछ गलत लिखा या उसको डिफेम किया। तो लेटर बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लाइबल अरोज, यानी कि जो और भी जो कॉरस्पॉन्डेंस थी, सपोज करो एक लेटर लिखा फिर दूसरा लेटर लिखा, तो जिस वजह से कर क्या आपस में उनका जो कनेक्टिविटी थी, तो जिस वजह से लाइबल अरोज हुआ, ये जो है सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो गया। तो दो ये बेसिकली वह लेटर नहीं है, लेकिन जो और जो कॉरस्पॉन्डेंस है ये पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन बन रही हैं, तो बेसिकली एज पर सेक्शन 6 जो है देन दैट विल बी अ रेलिवेंट फैक्ट। गाइज इसका इलस्ट्रेशन डी कहता है द क्वेश्चन इज़ वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए। भाई केस में फैक्ट इन इशू क्या है, फैक्ट इन इशू है कि बी ने कुछ गुड्स डिलीवर की ए को, तो जो गुड्स उसने डिलीवर की द गुड्स वर डिलीवर टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली, ईच डिलीवरी इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। यानी कि अगर मान लो जैसे गुड्स सपोज करो किसी ने कोई गुड्स जो हैं गोवा में डिलीवर करी, इंडिया में गोवा में किसी ने भेजी किसी को दिल्ली में गिफ्ट्स, तो गाइज जो वहाँ से चली गुड्स और जो गुड्स जो है सबसे पहले जैसे उसने बुकिंग की होगी ट्रेन से भेजा या जिससे भेजा, तो वहाँ पे गई, उसके बाद उसने अपने एजेंट को भेजा या एजेंट के बाद उसके एजेंट पे भेजा, फिर उसके एजेंट जो है वो गुड्स जो है उसके पास फाइनली पहुँची। तो ये सारा का सारा जो है एक ही ट्रांजैक्शन को जो है पार्ट बन रहे हैं, सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं। तो हालांकि ये इशू नहीं है पर ये पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है, तो दैट विल बी अ रेलिवेंट फैक्ट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू फैक्ट इन इशू। तो ये जो फैक्ट्स हैं सारे के सारे सेक्शन 6 से रेलिवेंट होंगे गाइज। अब बात करते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, यानी कि फैक्ट्स जो हैं जो कि ओकेजन किसी ओकेजन पे, मतलब वो जो ओकेजन है फैक्ट इन इशू का ओकेजन है या फैक्ट इन इशू का कॉज है या फैक्ट इन इशू का इफेक्ट है, तो वो भी जो है रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे। इस सेक्शन कहता है फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट इमीडिएटली और अदरवाइज। फैक्ट्स जो कि हैं ओकेजन कॉज इफेक्ट हैं इमीडिएट, यानी कि एक तो इमीडिएटली एकदम से हैं या नहीं भी हैं, ऑफ अ रेलिवेंट फैक्ट, बेसिकली रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू के,
और विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ अ थिंग, जो कि कोई पर्टिकुलर स्टेट ऑफ अ थिंग कंस्टिट्यूट करते हैं, अंडर विच दे हैपन्ड, और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर ऑकरेंस और ट्रांजेक्शन रेलिवेंट। यानी कि जब ये जो फैक्ट जो सारे के सारे जो हैं, जो अगर ओकेजन है, कॉज हैं, इफेक्ट हैं फैक्ट इन इशू के या रेलिवेंट फैक्ट के, जिसकी वजह से यह जो है फैक्ट या फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट ओकेजन हुआ, तो वो सारे के सारे जो हैं रेलिवेंट होंगे। गाइज इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन ए कहता है द क्वेश्चन इन विच ए रॉब्ड बी। बेसिकली क्वेश्चन अराइज हुआ कि ए ने बी के यहाँ चोरी की। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू अ फेयर विद मनी इन हिज पोजेशन। एक फैक्ट ये है कि मान लो जब बी जो है कहीं मेले में गया था, उसके पैसा लेके, और उसने जो वह पैसा जो है दिखाया था और मेंशन द फैक्ट दैट ही हैड इट किसी थर्ड पर्सन को, तो ये जो बात जो है ये रेलिवेंट होगी कि उसके पास उस टाइम पैसा था, और वेदर ए ने जो रॉब किया है बी को, उसके अंदर जो है यह जो है रेलिवेंट होगी, क्योंकि बेसिकली ये है ओकेजन क्या है, फेयर में गया था, किसी मेले में गया था, ठीक है, पैसा लेके गया था और वहाँ पे उसकी चोरी हो गई। तो यह जो फैक्ट जो है ये एक रेलिवेंट फैक्ट जो होगा ये रेलिवेंट होगा फैक्ट इन इशू से कि वेदर ए रॉब्ड बी और नॉट। गाइस के इलस्ट्रेशन बी कहती है द क्वेश्चन इज़ वेदर ए मर्डर्ड बी। यानी कि क्वेश्चन है कि ए ने बी का मर्डर किया। तो मार्क्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि जैसे मान लो जहाँ पे मार्क्स ऑन द ग्राउंड का बेसिकली जहाँ पे मर्डर किया वहाँ पे कुछ मार्क्स हैं, यहाँ पे ब्लड मिला, या मान लो खींचातानी हुई तो कुछ मार्क्स वहाँ पे बने हुए हैं। और प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस, मतलब उस जगह पे या उसके आसपास में कहीं पे, जैसे किसी को खचेड़ के लाया गया, तो मर्डर के जो वहाँ पे लेके खचेड़ वगैरह के लाया गया हो प्लेस पे, तो वॉज कमिटेड, ये जो है रेलिवेंट फैक्ट होगा। तो बेसिकली ये रेलिवेंट क्यों होगा, क्योंकि जो ये जो फैक्ट है ये जो है कॉज है, इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट है किसका, बेसिकली ए ने बी का मर्डर किया। तो जो बेसिकली अब क्या हुआ, आपने जब मर्डर किया और जो सारी की सारी जैसे घिसड़ वगैरह लगी, ये सारी की सारी जो है वह रिलेट करती हैं फैक्ट इन इशू से, तो ये बात जो है सारी की सारी रेलिवेंट होंगी। गाइज इसकी सी जो इलस्ट्रेशन है वह कहती है द क्वेश्चन इज़ वेदर ए पॉइजन बी, कि क्वेश्चन ये है कि ए ने बी को जहर दिया। तो द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स एस्क्राइब टू पॉइजन एंड हैबिट्स ऑफ बी नोइंग टू ए विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन आर रेलिवेंट फैक्ट। गाइज बेसिकली क्या बी की हेल्थ थी, या उसको पता था हैबिट, जो बी को पता था किस टाइम क्या खाता है क्या नहीं पीता है, और वो जो सारी की सारी बातें उससे रिलेटेड अगर कोई एविडेंस है तो ये रेलिवेंट होगा फैक्ट इन इशू से कि वेदर ए पॉइजन बी और नॉट। गाइज अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 के बारे में। सेक्शन 8 बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सीक्वेंट कंडक्ट। यानी कि मोटिव क्या था, किस वजह से काम हुआ, प्रिपरेशन क्या की, और प्रीवियस और सब्सीक्वेंट कंडक्ट कैसी थी बेसिकली। तो मोटिव तो जनरली गाइज आप समझ लीजिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, आपको पता ही नहीं लग सकता कि किसके दिमाग में है क्या नहीं। तो अगर कोई चीज़ मोटिव बताती है, क्योंकि बिना मोटिव के जनरली जो है कोई क्राइम नहीं होता है, बिना मोटिव के कोई क्राइम होता नहीं है। और मोटिव जो है अगर पता लगता है कोई चीज़ मोटिव की तरफ इशारा करती है तो बेसिकली वो रेलिवेंट फैक्ट होगी। तो एनी फैक्ट इज़ रेलिवेंट विच शोज़ और कंस्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। यानी कि बेसिकली ये वही कह रहा है कि कोई भी जो है फैक्ट जो है वो रेलिवेंट होगा जो कि यह बताएगा कि एक मोटिव क्या था और प्रिपरेशन क्या थी किसी भी फैक्ट इन इशू को लेके या रेलिवेंट फैक्ट को लेके। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट to any party to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto and the conduct of any person an offence against whom is the subject of any proceeding is relevant। बेसिकली गाइस ये बात करता है कंडक्ट जो पार्टी का या किसी एजेंट का या एजेंट ऑफ द पार्टी का जो है वह जो है रेलिवेंट होगा। अगर मान लो कोई भी कंडक्ट जैसे वो उस पार्टी का कंडक्ट है तो वह जो है रेलिवेंट होगा। इफ़ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इशू, यानी ये कंडक्ट जो है अगर मान लो कोई फैक्ट इन इशू है उससे इन्फ्लुएंस होता है या रेलिवेंट फैक्ट से जो है इन्फ्लुएंस होता है या इन्फ्लुएंस करता है रेलिवेंट फैक्ट को। एंड वेदर इट वाज अ प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, यानी कंडक्ट प्रीवियस भी हो सकता है, फैक्ट इन इशू से पहले का भी हो सकता है और जो है आपके उसके बाद का भी हो सकता है। तो गाइस इसकी एक्सप्लेनेशन 1 कहती है द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स, यानी कि कंडक्ट में जो है बेसिकली स्टेटमेंट इंक्लूडेड नहीं है, आपने कुछ कहा तो वो इंक्लूड नहीं है। कंडक्ट बेसिकली आदमी ने क्या किया, कैसा उसने बिहेव किया, अनलेस इंक्लूडेड कब मानी जाएंगी, अनलेस स्टेटमेंट
accompany and explain acts other than statement, यानी कि स्टेटमेंट एज सच वैलिड नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट जैसे कि आपने कहा कि भाई हमको लगता है बी ने चोरी की और बी वहाँ खड़ा था, बी वहाँ से भाग जाता है, तो बेसिकली कहना जो ये स्टेटमेंट तो एज सच में नहीं है लेकिन वह कंडक्ट शो कर रही है, तो ये जो है बेसिकली फिर रेलिवेंट हो जाएगी गाइस. नॉट इफेक्ट रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट. गाइज एक्सप्लेनेशन वन एक बार फिर पढ़ लेते हैं. द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट अनलेस दो स्टेटमेंट्स accompany and explain acts other than statements, but this explanation is not to affect द रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट. हाँ बेसिकली एक तो ये बात होगी इस सेक्शन में भले ही वो रेलिवेंट ना हो लेकिन किसी और सेक्शन में जो है वो रेलिवेंट हो सकती है. गाइज इसकी एक्सप्लेनेशन 2 की बात करते हैं. एक्सप्लेनेशन 2 कहती है व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट्स द कंडक्ट इज़ रेलिवेंट. यानी कि जो मैं आपको बता रहा था कि मान लो आपने कहा कि भाई बी ने चोरी की है और बी वहाँ से भाग गया, तो ये बेसिकली कंडक्ट है और ये एक्सप्लेन करता है उसकी कंडक्ट को, तो ये एक्सप्लेनेशन 2 में कवर होता है. वेयर द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज़ रेलिवेंट एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम. अगर मान लो कोई स्टेटमेंट उसके बोल दी या उसके सामने बोला और उसको सुनने के बाद जो कंडक्ट उसका कुछ आया तो वो जो है रेलिवेंट होगा. गाइज इसकी इलस्ट्रेशंस करते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. सबसे पहली इलस्ट्रेशंस गाइज कहती है ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, यानी ए का ट्रायल चल रहा है. फैक्ट इन इशू क्या है कि ए ने बी का मर्डर किया है. द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड सी एंड बी न्यूज़ दैट ए हैड मर्डर्ड सी. ये फैक्ट ये है कि ए ने सी का मर्डर किया और बी को यह बात जो है पता थी. एंड दैट बी हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम ए, और बी जो है उसको ब्लैकमेल कर रहा था और उससे पैसा ले रहा था. एंड बाई थ्रेटनिंग टू मेक हिज नॉलेज पब्लिक, यानी कि वो उसको डरा रहा था कि भाई ए ने मर्डर किया था सी का, बी को नॉलेज है. बी ने कहा कि भाई तेरी मैं खोल दूंगा सारी पोल पट्टी अगर तू मेरे को पैसे नहीं देगा, तो उसको परेशान कर रहा था, पैसे ले रहा था. तो यह जो है गाइज अगर मर्डर बी का हो जाता है तो अगर ये बात जो है ये रेलिवेंट है, क्योंकि ये मोटिव शो करती है कि बी का जो है मर्डर ये कर सकता है क्योंकि वह परेशान था, जो उससे जो है एक्सटॉर्ट कर रहा था मनी. तो ये बेसिकली बात रेलिवेंट होगी क्यों इन केस व्हेन ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी. गाइज इसकी जो इलस्ट्रेशन बी है वह कहती है ए सूज बी अपॉन अ बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी. यानी ए ने कोई केस फाइल किया बी के खिलाफ कि उसने जो पैसा जो है बॉन्ड जो कुछ पैसा जो है उसने उससे लिया हुआ है. बी मना करता है कि मैंने बॉन्ड बनाया था, तो बी मना करता है कि मैंने कोई ऐसा बॉन्ड नहीं बनाया. द फैक्ट दैट एट टाइम when the bond was alleged to be made B required money for a particular purpose relevant. तो गाइस बेसिकली ये कहता है अगर मान लो कोई ऐसा फैक्ट पता लगता है जो कि यह बताता है कि बी को उस टाइम पे पैसा चाहिए था, तो यानी कि वो जो है उसका मोटिव बेसिकली क्या था, उसको उस टाइम पैसा चाहिए था, तो वह उसका बताता है कि उसका पता लगता है कि उसको पैसा चाहिए था. ये जो फैक्ट है ये रेलिवेंट होगा किसी भी सूट में, जबकि जहाँ ए ने बी के ऊपर सू किया है पेमेंट फॉर मनी के लिए, कि अगर मान लो ये पता लगता है कि बी को जब उसने पेमेंट दी थी जिस टाइम पे वहाँ पे उस टाइम पे बी को पैसे की ज़रूरत थी, तो अगर यह बात किसी फैक्ट से पता लगती है तो वह फैक्ट रेलिवेंट होगा. गाइस सी बात करता है ए ट्राइड, इलस्ट्रेशन सी कहती है ए इज़ ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन, यानी ए ने जो है मर्डर किया बी का क्या जहर देकर. तो द फैक्ट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रोक्योर्ड पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वॉज एडमिनिस्टर्ड टू बी इज़ रेलिवेंट. भाई इसमें ये कहता है सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कोई फैक्ट ऐसा निकल के आता है कि ए ने पॉइज़न लिया था उसी तरीके का जिससे जो डेथ हुई है बी की, तो ये बेसिकली शो करता है प्रिपरेशन की बात हो गई कि भाई उसने यह बात उसने जो है अगर जहर लिया था उस तरीके का, तो यह जो रेलिवेंट हो जाएगी इन ऑन द ग्राउंड के भाई ये प्रिपरेशन है किसी को वो देने की, तो जहर देने की. तो जो ए ने जब ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, तो उसके अंदर जो है यह जो है प्रिपरेशन के हिसाब से ये रेलिवेंट हो जाएगी, क्योंकि ए ने प्रोक्योर किया पॉइजन का और उसी तरीके के पॉइजन से डेथ हुई. बेसिकली दैट विल बी अ फैक्ट विच विल बी रेलिवेंट इन केस व्हेन इट इज़ ट्राइड दैट ए हैज़ मर्डर्ड बी बाय पॉइजन. गाइज नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लॉज डी. बेसिकली क्लॉज डी कहती है द क्वेश्चन इज़ वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट इज़ अ विल ऑफ ए. गाइज क्योंकि ये क्वेश्चन है कि भाई विल जो ए की ये जो विल है, एक क्वेश्चन ये अराइज हुआ, मतलब फैक्ट इन इशू ये है कि क्या जो विल जो है ये विल ए ने बनाई है या नहीं बनाई. तो गाइज द फैक्ट दैट नॉट लॉन्ग बिफोर द डेट ऑफ द एलिज्ड विल, यानी कि जब विल बनी थी उससे बहुत ज़्यादा पहले नहीं, ए ने इंक्वायरी की थी कि भाई ऑफ मैटर ऑफ विच द प्रोविजंस ऑफ द एलिज्ड विल रिलेट, कि भाई क्या कहते हैं विल कैसे बनती है, या किसी से उसने वकील से कंसल्ट किया था कि विल कैसे बननी है,
और उसने कोई ड्राफ्ट भी बनवाया था कि विल कैसे बननी है, क्या विल का ड्राफ्ट भी बनवाया था। तो ये सारी बातें जो हैं ये रेलिवेंट हैं, क्योंकि ये प्रिपरेशन हो जाएगी विल बनाने से पहले की। ये शो करेगा कि जो ए जो है, ये एक ए ने जो है विल बनाई थी, ये सारा के सारी बातें जो है रेलिवेंट हैं और दैट विल बी एडमिसिबल एज एन एविडेंस। गाइज इसकी जो इलस्ट्रेशन ई कहती है, ए इज़ एक्यूज ऑफ अ क्राइम, यानी ए किसी क्राइम का एक्यूज़ है। द फैक्ट दैट आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द एलिज क्राइम ए प्रोवाइडेड एविडेंसेज विच वुड tend to give to the facts of the cause an appearance favorable to himself or that he destroyed or concealed evidences। बेसिकली गाइस बात हो रही है ए ने क्राइम किया था नहीं किया था, तो कुछ अगर एविडेंस ऐसे मिलते हैं जो कि फेवरेबल में बताते हैं कि उसने कुछ डिस्ट्रॉय किया एविडेंस या कंसील किया एविडेंस, या किसी आदमी को प्रिवेंट किया उसको जाने से, उसको रोका किसी आदमी को, या किसी को सबर्न पर्सन, सबर्न का मतलब बेसिकली किसी को ब्राइब दी या इंड्यूस किया कि जो है फॉल्स एविडेंस दे, तो ये सारे की सारी बातें जो हैं रेलिवेंट होंगी इन केस ए इज़ एक्यूज ऑफ अ क्राइम, के जो ए ने है जो है वह क्राइम किया। अगर ये सारी की सारी बातें उसने उस क्राइम से रिलेटेड जो है की हैं, तो ये सारी की सारी बातें जो हैं रेलिवेंट होंगी। गाइस अब एफ जो इलस्ट्रेशन है वो कहती है द क्वेश्चन इज़ वेदर ए रॉब्ड बी। क्वेश्चन ये है कि ए ने बी को रॉब किया। तो गाइस फैक्ट्स में द फैक्ट आफ्टर बी वॉज रॉब्ड, जब बी रॉब हुआ सी सेड टू ए से सी सेड इन एज प्रेजेंस द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर अ मैन हु रॉब्ड बी एंड दैट इमीडिएटली हियरिंग आफ्टरवर्ड्स ए रैन अवे आर रेलिवेंट। गाइस अगर सपोज करो एक क्वेश्चन है कि ए ने बी को रॉब किया, और मान लो एक कोई ऐसा हुआ जब बी ने सी के सामने यह कहा, ए ने बी को रॉब किया, तो जब सी ने ए के सामने कहा कि भाई पुलिस आ रही है और वह उस आदमी को ढूंढ रही है जिसने इस तरीके का काम किया है, और वह वहाँ से भाग जाता है, तो बेसिकली ये उसकी सब्सिक्वेंट कंडक्ट दिखाता है और जो है ये है रेलिवेंट होगा गाइस। अब इसकी सब क्लॉज जी कहती है द क्वेश्चन इज़ वेदर ए ओज बी ₹10,000। गाइस क्वेश्चन ये है कि ए ने बी के 10,000 रुपये देने हैं। द फैक्ट दैट ए आर सी टू लैंड हिम मनी and these said to see in A's presence and hearing, I advise you not to trust A, he owes B ₹10,000 and that A went away without making any answer are relevant fact। बेसिकली क्या हुआ गाइस, कहानी है ए ने बी के पैसे देने, ये एक फैक्टिंग इशू है। तो गाइस अगर मान लो कि अभी ए ने पैसे मांगे सी से और वहाँ पे लैंड हिम मनी, और डी ने कहा सी को कि भाई ए की प्रेजेंस में ये बात कही कि क्या कहते हैं तुम पैसे मत दो, और इसने ऑलरेडी बी के 10,000 रुपये देने हैं, तो गाइज़ ये क्या बात हो गई, ये बेसिकली रेलिवेंट हो गई। और वो वहाँ पे खड़ा था लेकिन वह कुछ नहीं बोला, तो यानी कि उसका कंडक्ट था नहीं, चुप रहा, तो इसका मतलब उसने पैसे देने थे। ये बेसिकली ये एक रेलिवेंट फैक्ट है जो कि एडमिसिबल होगा एज एन एविडेंस, और गाइज़ ये फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है। गाइज़ अब इसकी क्लॉज एच बात करती है द क्वेश्चन इज़ वेदर ए कमिटेड अ क्राइम। एक क्वेश्चन है कि ए ने क्राइम किया है नहीं किया। The fact that A absconded after receiving a letter warning him that inquiry was being made for the criminal, मतलब ए को कोई क्वेश्चन था ए ने क्राइम किया है नहीं किया, तो अगर मान लो ए भाग जाता है कोई लेटर मिलने के बाद कि जहाँ पे जो किसकी क्राइम की जो है क्रिमिनल का उसकी जो इंक्वायरी हो रही है वह रेलिवेंट है। तो गाइज बेसिकली ये जो है रेलिवेंट हो जाएगा अगर मान लो द फैक्ट दैट ए absconded आफ्टर रिसीविंग अ लेटर वार्निंग हिम दैट इंक्वायरी वॉज बीइंग मेड फॉर अ क्रिमिनल एंड द कंटेंट्स ऑफ द लेटर आर रेलिवेंट। तो गाइज़ अगर मान लो लेटर मिला कि भाई अगर इंक्वायरी हो रही है और ये वहाँ से भाग जाता है, तो जो लेटर के कंटेंट हैं वह भी रेलिवेंट होंगे, और जो ये वह भाग गया है तो यह भी जो है एक रेलिवेंट होगा जो कि फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है। गाइज़ अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन आई की। ए इज़ एक्यूज ऑफ अ क्राइम, यानी ए किसी क्राइम का एक्यूज है। फैक्ट्स ये हैं कि दैट आफ्टर द कमीशन ऑफ द एलिज क्राइम ही एब्सकॉन्डेड, मतलब जब उसने क्राइम किया वो वहाँ से भाग गया, या और वॉज इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, या उसके पास वो प्रॉपर्टी थी, और दी प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी से जो चीज़ें मिली या वह उसके पास थी जो कि एक्वायर्ड बाय द क्राइम, और अटेम्प्टेड टू कंसील थिंग्स, या उसने कोई चीज़ छुपाने की कोशिश की विच वर और माइट हैव बीन यूज्ड इन कमिटिंग, यानी कि उस क्राइम को करने में वो चीज़ें छुपाने की कोशिश की जो वहाँ पे यूज़ भी हुई हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं रेलिवेंट हो जाएंगी कि ए ने जो है यह जो है क्राइम जो है किया हो सकता है। गाइज एक सब क्लॉज जे इलस्ट्रेशन जे कहती है द क्वेश्चन इज़ वेदर ए वॉज रेविज्ड। बेसिकली रेविश का मतलब होता है इफ़ यू रेप समबडी फोर्सफुली विदाउट हर कंसेंट,
तो गाइज़ अगर मान लो कोई इस तरीके का कोई क्वेश्चन उठता है कि वेदर ए वॉज रेविस्ड, तो फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर एलिज रेप, यानी कि अगर कोई फैक्ट है कि जो इमीडिएटली रेप के कुछ टाइम बाद ही उसने कंप्लेंट की उस क्राइम के बराबर के बारे में, और सर्कमस्टेंसेस बताए कि किस तरीके से या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, एंड द टर्म्स इन विच द कंप्लेंट वॉज मेड आर रेलिवेंट, एंड जो जिस टर्म्स में वह कंप्लेंट किए हुए सारे के सारे जो हैं रेलिवेंट होंगे, क्योंकि दे आर रिलेटेड टू दी फैक्ट इन इशूड वेदर ए वॉज रेविस्ड और नॉट। गाइज अगर मान लो कोई फैक्ट है विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट शी सेड दैट शी हैड बीन रेविस्ड इज़ नॉट रेलिवेंट एज कंडक्ट। बेसिकली कंडक्ट में क्या इंक्लूड नहीं होगा, मान लो उसने कंप्लेंट नहीं की और उसने बताया नहीं कि भाई ये जो है उसका रेप हुआ है, शी वॉज रेविस्ड, तो यह नहीं होगा। हालांकि वह किसी और में हो सकता है, सपोज करिए वह जो आई और उसकी डेथ हो गई, तो डाइंग डिक्लेरेशन में दैट इट विल बिकम अ रेलिवेंट फैक्ट, सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है। या कॉरोबरेटिव एविडेंस जो है अंडर सेक्शन 157 में, बेसिकली सेक्शन 157 बात करता है फॉर्मर स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस मे बी प्रूव टू कॉरोबरेट लेटर टेस्टिमनी एज ऑफ द सेम फैक्ट। मान लो कि अगर मान लो फॉर्मर स्टेटमेंट यानी कोई स्टेटमेंट पहले दी है और जब लेटर जो उसको फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस मे बी प्रूव टू कॉरोबरेट लेटर टेस्टिमनी, यानी कि जो लेटर जो उसने विटनेस दिया और जो उसने पहले जैसे ये स्टेटमेंट उसने पहले दी थी और जब लेटर वो अपनी विटनेस दे रही है तो उसको कॉरोबरेशन के लिए इट विल यूज एज अ कॉरोबरेटिव एविडेंस बट नॉट एज अ कंडक्ट, यानी कि कंडक्ट की तरह यूज़ तो नहीं होगा लेकिन जो है ये कॉरोबरेटिव एविडेंस की तरह यूज़ हो जाएगा। तो गाइज द क्वेश्चन इज़, इसकी जो इलस्ट्रेशन के कहती है, द क्वेश्चन इज़ वेदर ए वॉज रॉब्ड। तो क्वेश्चन ये है कि वेदर ए को रॉब किया था या नहीं किया था। फैक्ट्स दैट सून आफ्टर एलिज रॉबरी ही मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द, बेसिकली एग्जैक्टली सिमिलर है इलस्ट्रेशन के बिल्कुल एग्जैक्टली के जो है सिमिलर है जे के, सॉरी जे नहीं, हाँ जे के बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि इसमें भी यही क्वेश्चन है कि वेदर ए वॉज रॉब द फैक्ट है सुना रॉबरी, उसने कंप्लेंट की और सर्कमस्टेंसेस बताए, ये और जो कंप्लेंट जो थी, जो टर्म्स थी कंप्लेंट की, वे सारी की सारी जो होंगी वो रेलिवेंट होंगी। और मान लो द फैक्ट दैट शी हैज़ बीन रॉब्ड विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट, अगर कंप्लेंट नहीं की तो जो है वह जो है रेलिवेंट नहीं होगी इस सेक्शन में, लेकिन किसी और सेक्शन में हो सकती है। जैसे अगर मान लो उसकी डेथ हो गई तो आर्टिकल 32(1) में हो सकती है और आर्टिकल 157 में कॉर्पोरेशन में लेटर ऑन जब वो विटनेस देता है तब जो है यह जो है बेसिकली रेलिवेंट हो सकती है। तो गाइज़ अभी हम आज यहीं तक करेंगे सेक्शन 8 तक चैप्टर 2 का। इसका अगला जो है इससे आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।